हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, और साथ में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सीखेंगे, जिसको करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल, इवन ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो ये चैप्टर जो हमारी बेसिक सीरीज चल रही है कि भाई सभी मैथ सीखते हैं का सबसे बेहतरीन चैप्टर रहने वाला है। अगर इस चैप्टर में आपको दिक्कत है ना, तो आप कभी भी नंबर सिस्टम नहीं सीख सकते, आप कभी एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, और आप एक नंबर को ना, जो कहते हैं ना कि नंबर का पोस्टमार्टम करना, उसको जानना कि उसके अंदर क्या क्या छुपा है, वो नहीं कर पाओगे, और इसके बगैर कभी भी मैथ नहीं हो पाएगा। तो ये है ना, इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक उसी तरीके से ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से हम शुरू करेंगे, जैसा कि हमने लिख भी रखा है कि आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। देखिए भाई, डिविजिबिलिटी रूल है ना हमारे, बहुत सिंपल है, इनको पता करना जरूरी है क्योंकि इनके बगैर हम नंबर्स को जो है ना काट नहीं पाते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ 2। अच्छा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है अंतिम लास्ट डिजिट। अगर किसी संख्या की अंतिम डिजिट, जैसे मैं लिखता हूं 2, 3, 4 और 8, अब आप कहोगे सर ये लास्ट डिजिट क्या होती है? लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं भाई। अगर किसी संख्या की लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे 8 हम सबको पता है कि 2 से डिवाइड करने पर 4 देगा, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल होते क्या है, मैं ये बताना ध्यान ही ना। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है, एक तो मैं इस संख्या को पता करूं ऐसे भाग दे के कि 2 से भाग होगी कि नहीं होगी, दूसरा मैं बगैर भाग दे इसको पता करने की कोशिश करूं कि भाई ये संख्या 2 से भाग होगी कि नहीं होगी, उनको बोलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का रूल क्या है? लास्ट डिजिट, यानी किसी भी संख्या की अगर लास्ट डिजिट 2 से भाग हो रही तो नंबर 2 से भाग होगा। सेम ऐसे ही 4 का रूल क्या रहेगा? 4 का रूल है लास्ट की 2 डिजिट। मैं आपको यहां दिखा देता हूं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ये देखो भाई, 4 का जो रूल है लास्ट 2 डिजिट रहने वाली है। अगर किसी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग होगी तो वो नंबर कंप्लीटली 4 से भाग होगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 4524। अब ये 24 हमको पता है कि भाई 4 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब उसके बाद बारी आती है 8 की। 8 का क्या है? लास्ट की 3 डिजिट। अभी एक एग्जांपल लिया हमने, ये एक नंबर है 1816। अगर इसकी अंतिम 3 अंक 8 से भाग होंगे तो ये नंबर भी 8 से भाग होगा। यानी अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हमें ये पता करना है कि 8 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो हम उसके अंतिम 3 अंक लेते हैं। अच्छा, इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिंपल पढ़ेंगे जो बेसिक हमें पढ़ना चाहिए। तो अभी पता चल गया भाई 2 का रूल क्या है। 2 का रूल है लास्ट की 1 डिजिट, 4 का रूल है लास्ट की 2 डिजिट, 8 का रूल है लास्ट की 3 डिजिट, 16 का रूल है लास्ट की 4, 32 का लास्ट की 5। लेकिन अभी हम 8 तक पढ़ेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी तो आगे देखेंगे। अब देखिए भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब खाली रूल पता होने से भी कुछ नहीं होगा भाई, हमें साथ में ये भी पता करना चाहिए। जैसे यहां देखिए, यहां पे हमने कुछ एग्जाम्पल सेट्स किए हैं कि भाई ये देखिए, इन नंबरों में से कौन से वो नंबर हैं जो 2 से भाग होंगे, कौन से वो नंबर है जो 4 से भाग होंगे, कौन से वो नंबर है जो 8 से भाग होंगे, कौन से वो नंबर है जो किसी से नहीं भाग होंगे। तो देखते हैं भाई। अब आप कहोगे सर आपने 2 का रूल बताया था कि अंतिम डिजिट देखनी है सर, तो सर यहां पे तो अंतिम डिजिट 4 है तो ये भी 2 से भाग होगा, और सर इसके बाद जो अंतिम डिजिट है वो 0 है, ये भी 2 से भाग होगा, सर 2 भी होगा, ये भी होगा, ये भी रहेगा, ये नहीं होगा, और सर ये नहीं होगा। यानी कि लिखा क्या गया है डिविजिबिलिटी रूल में कि ऑल द अबव नंबर्स एक्सेप्ट ओड नंबर्स, दैट इज ये यानी कि ओड नंबर को छोड़ के सभी 2 से भाग होंगे। और यहां पे हमने लिया है 6, 6, 7 और 1, 3, 3, इनको छोड़ के ये सभी 2 से भाग होंगे। अब मैं आपसे पूछूंगी बच्चों बताओ 4 से कौन से भागोगे, तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि 4 का रूल ये है कि अंतिम के 2 अंक देख लीजिए। तो सर इसमें है ना जो है अंतिम के 2 अंक हम देख लेते हैं, और सर अंतिम के 2 अंक 24 4 से डिवाइड होता सर तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, 40 4 से डिवाइड होता तो सर ये भी 4 से, 22 सर नहीं होता है 4 से डिवाइड तो ये नहीं होगा। हाँ सर 40 होता है तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, सर 12 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा 4 से डिवाइड और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 17 है और इसके लास्ट में 3 है। अच्छा मैं एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों आपको कि कोई भी इवन नंबर
अब इवन नंबर आगे आएंगे कौन कौन से होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं, 2 4 6 ऐसे करते करते कोई भी इवन नंबर कभी भी किसी ओड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। अब जैसे ओड नंबर से मेरा मतलब, ओड भी आगे मैं आपको बताऊंगा ओड नंबर क्या है, इसमें डेफिनेशन में आने वाले हैं। तो ओड नंबर जैसे 667 ओड नंबर है, 113 ओड नंबर है, मोटा मोटा बता देता हूं, 1 3 5 7 और 9। जिन नंबर के अंत में ये डिजिट है वो सारे नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। और 0 2 4 6 और 8 जिन नंबर के एंड में ये डिजिट है वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। जैसे मैं लिखूं 2 3 4, आप कहोगे सर इसके एंड में तो 4 है और आपने अभी बताया था कि ये 5 डिजिट जिसके एंड में इवन नंबर है तो ये इवन नंबर रहेगा। अब यहां पर 2 नंबर लिखे हुए हैं 6 6 7, आप कहोगे सर इसके एंड में 7 है और 7 हमारी क्या है, ओड डिजिट है। इस तरीके से हमने इवन ओड को क्लैरिफाई किया भाई, आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा इसमें आने वाले। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि कोई भी इवन नंबर किसी ओड नंबर को कभी भाग नहीं कर सकता, ये भी एकदम क्लियर आगे आएगा इसी चैप्टर में। तो सर ये नंबर तो 4 और 4 से होगा ही नहीं क्योंकि ये ओड नंबर है और 4 एक इवन नंबर है। अब बात करते हैं 8 की। आप कहोगे सर 8 के बारे में तो आपने बताया था कि हर वो संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से भाग होंगे वो 8 से भाग होगी। तो सर देख लेते हैं 124 है सर, इसके बारे में अगर हम विचार करें तो 8 से आप देखिए इसको, तो 8 एकम 8 4 बचेगा और 44 नहीं होगा, तो ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी। इसके अंतिम 3 अंक देख लेते हैं सर, ये होगा 8 पंजे, ये 4 से 8 से भाग हो जाएगी सर। इसके अंतिम 3 अंक देख लेते हैं, 8 दूनी 16 और ये बचेगा भाई आपका 6, सर ये नहीं होगी 8 से डिवाइड। सर इसके देख लेते हैं, सर ये भी 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। और सर ये तो ओड नंबर है, आपने अभी बताया था कि ओड तो किसी इवन से भाग होते ही नहीं है, तो सर ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये नंबर 8 से भी नहीं होंगे, 2 से भी नहीं होंगे, 4 से भी नहीं होंगे, 16 से भी नहीं होंगे, 32 से भी नहीं होंगे क्योंकि ये ओड नंबर है। अब देखिए भाई, हमने यहां से ये पता किया कि इस पूरी सीरीज में ये नंबर जो 8 से भाग हो रहे हैं, ये नंबर 4 से भी भाग हो रहे हैं और साथ में ये नंबर 2 से भी भाग हो रहे हैं। अब हर वो नंबर, साथ में ना एक चीज और मैं आपको बता दूं, हालांकि ये फैक्टर का पॉइंट है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, 8 से भाग होने वाले प्रत्येक नंबर, 8 से भाग होने वाले प्रत्येक नंबर 1 2 4 इनसे भी भाग होंगे भाई। क्यों होंगे? क्योंकि ये 8 के फैक्टर हैं। मैं यहीं पे क्लियर करके चलता हूं, हमने अभी देखा कि ये 2 नंबर 8 से भाग हो रहे हैं, ये 4 की लिस्ट में भी और 2 की लिस्ट में भी है। यानी कि कोई भी नंबर, मान लो एक नंबर है, यहां पे मैं ले लेता हूं भाई 4 और 4, अगर ये नंबर 8 से भाग हो रहा, जो कि 8 से भाग हो रहा है, तो ये नंबर 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल से हटके बता दिया मैंने कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं कि 8 के जितने भी फैक्टर है, अगर कोई नंबर 8 से भाग हो रहा तो उसके फैक्टर से भी भाग होगा। और फैक्टर से मेरा मतलब है, फैक्टर भी इसी में ही आएगा कि 8 किन किन नंबरों, कौन कौन से नंबर 8 को भाग दे देते हैं, जैसे 1 है 2 है 4 है, ये 8 को भाग देते हैं। तो जो नंबर 8 से भाग होगा वो नंबर 2 से भी होगा और वो नंबर 4 से भी होगा। इसलिए हमने अभी देखा कि ये 2 नंबर 8 से हो रहे हैं तो ये 4 की लिस्ट में भी और 2 की लिस्ट में भी होंगे ही होंगे। यानी हमने यहां से क्या पता किया कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है अंतिम 1 अंक, 4 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम 2 अंक, 8 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम 3 अंक, और साथ में जो नंबर 8 से भाग होगा वो 4 और 2 से भी होगा क्योंकि ये दोनों 8 के फैक्टर हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे क्या सीखी कि कोई भी इवन नंबर कभी किसी ओड नंबर को नहीं काट सकता। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं भाई आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को बैक करके फिर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर को नहीं आने का मतलब है कि आप मैथ कभी नहीं सीख पाओगे। अच्छा देखते हैं भाई, एक और यहां पे क्या लिख के दिया सर, ये भी बता दीजिए। देखिए भाई, यहां पे मैंने आपको बताया है कि सम संख्या कभी भी किसी विषम संख्या को विभाजित नहीं करेगी, ये हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे आप 2 की टेबल ही ले लो या 8 की ले लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ऐसे करके चलेगी। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है भाई, सभी अपनी टेबल को ही तो डिवाइड करते हैं और ये सब इवन नंबर है। अगले में क्या कह रहा है सर, अगला ही बता दीजिए। अगले में ये कह रहा है भाई 4 से विभाजित सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी क्योंकि 4 का फैक्टर है 2, और 8 से विभाजित सभी संख्याएं 2 और 4 से विभाजित होंगी क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं। इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आगे जाके क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है भाई, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट चलते भाई, ये देखिए भाई,
यहां पे है आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 और 25। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, यदि किसी संख्या की लास्ट डिजिट 5 से भाग होगी तो वो संख्या पूरी 5 से भाग होगी, और 2 ही डिजिट हमारे पास ऐसी हैं जो 5 से भाग होती है। अच्छा, डिजिट क्लियर है भाई? डिजिट से मेरा क्या मतलब है? डिजिट हमारे पास केवल 10 ही है, मैं ये भी बता देता हूं भाई। डिजिट को हम बोलते हैं अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट हमारे, इसलिए हमारे नंबर सिस्टम को दशमलव प्रणाली बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं। ये हमारी डिजिट है भाई। अब ये कह रहा है कि लास्ट डिजिट जो 5 से भाग होगी, भाई जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है सब डिजिट से निकाले गए, क्योंकि जितने भी नंबर बनते हैं सब डिजिट से बनते हैं। ये होती है डिजिट, और एक होता है नंबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 121, 101 एक संख्या है जो कि 3 डिजिट से बनी है, 1, 2, 3। 1 2 बार यूज किया गया है और 2 1 बार यूज किया गया है। सारे नंबर, जब सारे नंबर डिजिट से बनते हैं तो सारे डिविजिबिलिटी रूल भी डिजिट से उठाए गए हैं। अब यहां पे देखिए, अब ये कह रहा है कि अंतिम अंक या तो लास्ट डिजिट 5 से भागो या 0 और 5 हो। जिसके अंत में 0 और 5 होगा वे अंक सारे के सारे किससे 5 से भाग हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही डिजिट है जो 5 से भाग होती है। यहां डिजिट पर ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप, सिर्फ ये देख सकते हैं कि भाई 5 का रूल है लास्ट की 1 डिजिट, 25 का रूल है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से भाग होंगे वो 25 से भाग होगा। अगर इससे आगे भी आप चलना चाह रहे हो तो 625 का रहेगा लास्ट 3 डिजिट, ऐसे चलेगा भाई, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, हमें 5 और 25 से ही मतलब। अभी 5 का मतलब लास्ट की 1 डिजिट, या 0 और 5 कह सकते हैं हम। आपने 6 क्लास में पढ़ा भी होगा कि जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 है वो 5 से भाग होगा। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं पढ़ाया? ये इसलिए नहीं पढ़ाया भाई कि जब हम 6 क्लास में होते हैं तो हमें ना डिजिट और नंबर में डिफरेंस नहीं बताया जाता, तो दूसरा तरीका निकाला जाता चीजों को एक्सप्लेन करने का। जब आप थोड़ा आगे जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई इस तरीके से। तो मैं आपको बता रहा हूं लास्ट की 1 डिजिट ज्यादा इसमें बेटर रहेगी। और ये कहां भागा है भाई, ढूंढो। ठीक है भाई, आज ये वाक्य में थोड़ा परेशान कर रहा है, पीपीटी लगाने में भी इसने नानी याद दिला दी थी मुझे। तो ये 5 का और 25 का रूल है भाई। यहां पे एग्जाम्पल भी दिखाए गए हैं आपको। ये आपको पीपीटी टेलीग्राम पे इससे ज्यादा सुंदर बनी दिखाई दे, क्योंकि मैंने टेबल में बनाई थी और उसने टेबल को उठाया नहीं। एग्जाम्पल क्या है कि ये एक संख्या है जो हम देखना चाह रहे हैं 5 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। अभी मैंने बताया कि जिसके एंड में 0 और 5 है वो दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे, या लास्ट डिजिट कह सकते हो। आप कहोगे सर इसके एंड में 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। ये एक और एग्जाम्पल है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे सर हाँ इसके एंड में 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा। आपने अभी बताया था कि 0 और 5 डिजिट वाला प्रत्येक नंबर 5 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल 25, लास्ट की अंतिम 2 अंक किसी संख्या के। तो सर आपने ये एग्जाम्पल उठा रखा है यहां पे, तो सर इसको तो हम देखते ही बता देंगे कि इसके अंत में 25 है और 25 25 से भाग होगा, तो ये पूरा नंबर 25 से भाग होगा। इसके थोड़े से ना एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई। यहां आइए भाई, ये देखिए, ये पूछना चाह रहा है कि भाई इन नंबरों में से कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा और कौन सा 25 से होगा। अब आप कहोगे सर 5 के बारे में आपने हमें बताया था कि जिसके अंत में 0 है या 5 है वो सारे नंबर सर डिवाइड होंगे 5 से। तो सर देखिए इसके एंड में 5 है तो सर ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, और सर इससे जो अगला नंबर है उसके एंड में 5 है तो सर ये भी डिवाइड होगा। सर इसके अंत में 1 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और सर ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इन 2 नंबरों को छोड़ के बाकी सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 25 की बात करें, सर 25 के बारे में आपने बताया था कि हर वो संख्या 25 से भागोगी जिसके अंतिम 2 अंक 25 से भागो। तो सर इसके एंड में तो 25 है तो ये 25 से भागोगी, सर इसके एंड में 25 है ये भी 25 से भागोगी, सर इसके एंड में 21 है ये नहीं होगी, सर इसके एंड में 0.5 है ये 25 से भाग नहीं होगा, इसमें 0.5 है ये 25 से भाग नहीं होगा, और सर ये भी भाग नहीं होगा। अब एक बात और भाई, जिस भी जैसे ये 5 है, ठीक है, अब जिस नंबर के अंत में
0 और 5 है और ये 25 है। ये हमने लिया कि भाई ये दोनों, यही बात यहां पर लिखी हुई है। साथ में एक बात और नोट कीजिए आप कि ये दो नंबर 25 से भाग हो रहे हैं और ये दोनों नंबर 5 की लिस्ट में भी हैं, यानी इन दो को छोड़ के बाकी सारे 5 की लिस्ट में भी है। तो यहां से हमने क्या देखा कि सर थोड़ा थोड़ा हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो नंबर 25 से भाग हो रहे हैं वो 5 से भी भाग हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई कि 25 का फैक्टर है 5, तो जो नंबर 25 से भाग होंगे वो 5 से होंगे ही होंगे। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैंने अभी फैक्टर नहीं बताया है, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो कुछ कुछ आप समझ पा रहे होंगे। जैसे 8, हमने एक नंबर लिया था 8 में के फैक्टर में 2 भी आता और 4 भी आता, इसलिए 8 से भाग होने वाली प्रत्येक संख्या इससे भी भाग होगी। देखो चलो कोई नहीं, ज्यादा फैक्टर पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं भाई। यहां देखिए भाई, ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 7 में 9। अब 3 का रूल क्या है? 3 का रूल है सम ऑफ डिजिट। आप कहोगे सर ये क्या है? मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं 123। अब 123 आप कहोगे कि सर हाँ 123 एग्जांपल ले लिया हमने। अब 123 में मैंने बताया था कितने डिजिट है भाई? आप कहोगे सर 1 है 2 है 3 है। अगर मैं इनको जोड़ दूं 3 और 2 5 और 1 6, कितना मिला? 6। अगर 6 3 से भाग होगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी। तो हमने देखा कि ये सारी जो है ना संख्याएं 3 से भाग होगी। मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं 6 4 3 2 1। मुझे पता करना है कि 3 से भाग होगी कि नहीं होगी। तो आप कहोगे सर अभी तो बताया आपने कि सम ऑफ डिजिट ले लीजिए सर, तो ले लेते हैं। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है सर इनको ऐड कर दीजिए। तो देखते हैं भाई, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 16। अब आप कहोगे सर 16 तो 3 से भाग होगा नहीं, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ये है भाई 3 का रूल। अब 9 के रूल पर आ जाइए भाई। 9 का रूल भी यही है, सम ऑफ डिजिट। अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 5 3, मैं पता करना चाह रहा हूं कि ये 9 से भाग होगी नहीं होगी, तब भी मैं इनके अंकों को जोड़ूंगा और मुझे सम 9 मिल रहा है, तो ये 9 से भाग होगा, तो ये संख्या भी 9 से भाग होगी। यानी 3 और 9 का सबसे आसान है और सबसे ज्यादा यूजफुल है भाई। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा आपको। ये देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन लिए हमने, यहां से हम पता करने की कोशिश करते हैं। ये पूछना चाह रहा है आपसे कि भाई इनमें से कौन कौन सी संख्या जो 3 और 9 से भाग होगी। तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि अंकों का सम ले लीजिए, तो सर अंकों का सम ले लेते हैं। 5 और 2 7 और 2, इसका सर 9 है, तो ये 9 से भाग होगी। और सर 9 तो 3 से भी भाग होगा, तो ये 3 से भी भाग होगी। 5 और 5 10 और 12 है, इसका सर 3 और 2 5 और 1 सर इसका सम 6 है, इसका भी 6 है, इसका सर 9 है, और 4 और 3 7 और 2 9 और सर इसका 10 है। अभी सर 3 से भाग होने वाले नंबर 9 हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर ये नंबर नहीं होगा 3 से भाग। ठीक है भाई। अब मैं 9 की बात करूं तो आप कहोगे सर 9 से भाग होगा सर, 12 9 से भाग नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो सर एक ये संख्या और एक ये संख्या 9 से भाग होगी। तो हमने देखा कि भाई ये दोनों संख्याएं 9 से डिवाइड हो रही हैं। अगर ये दोनों संख्याएं 9 से डिवाइड हो रही हैं, ये और 3 के में सारी की सारी है सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि जो संख्या 9 से भाग होगी वो 3 से होगी ही होगी, क्योंकि हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं भाई कि 9 का एक फैक्टर 3 है। ठीक है, फैक्टर से मेरा मतलब है कि मैं एक अंक लिख रहा हूं यहां पर 9, कि 9 किन किन से भाग होगा भाई? 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा। ये सारे 9 के फैक्टर है भाई। तो जो संख्या 9 से भाग होगी वो 1 से भी होगी और 3 से भी होगी, और जिनका सम ऑफ डिजिट नहीं होगा वो नहीं होगी। अब ये बात यहां पर लिखी हुई है, ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 9 विल आल्सो डिविजिबल बाय 3 एज 3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 9। यहां देखिए भाई, ये हम देख चुके हैं। अच्छा भाई 10 पर आ जाइए। बेचारा इतना शरीफ है कि डिविजिबिलिटी रूल भी सबसे शरीफ है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, चलो अभी मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाना चाह रहा, फिर बताएंगे कभी। 10 का रूल क्या है भाई? जिसके अंत में 0 है वो सभी नंबर 10 से भाग होंगे, अदरवाइज 10 से भाग नहीं होंगे। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 2 5 7, मैं पूछ रहा हूं बताओ भाई 10 से होंगे? आप कहोगे सर नहीं होगा। अभी तो बताया अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 है तो 10 से भाग होगा, अगर 0 नहीं है तो 10 से भाग नहीं होगा। ये देखिए भाई, अब यहां से थोड़ी मजेदार चीज चलेंगी। क्या चलेंगी? अब हम पता करेंगे भाई कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्योंकि हम फैक्टर पर जाना चाह रहे हैं एंड में, और फैक्टर पर जाने से पहले हमें इन नंबरों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और भाई मैंने क्लास में भी देखा बहुत कम बच्चे जिनको प्राइम नंबर के बारे में पता होता है, तो ध्यान से देखिए।
अब प्राइम नंबर पता करने के लिए है ना हम एक गेम देखते हैं भाई। यहां पे मैंने एक टेबल ली है, यहां पे एक है, एक का फैक्टर एक है, नंबर ऑफ फैक्टर एक है, दो, दो का फैक्टर एक और दो है, नंबर ऑफ फैक्टर दो है, तीन का फैक्टर, तीन के फैक्टर एक और तीन है, तो कितने फैक्टर हो गए, एक और एक दो, चार एक से भाग होगा, दो से भाग होगा, चार से भाग होगा, पांच एक और पांच से भाग होगा, छह एक से भाग होगा, दो से भाग होगा, तीन से भाग होगा, छह से। फैक्टर का मतलब है कि वो संख्या किन से भाग होगी। ऐसे भी सात दो से होगा, आठ एक से भी होगा, दो से भी होगा, चार से भी होगा, आठ से भी। ऐसे करके मैंने 11 12 13 14 तक क्या लिए, फैक्टर लिए। फिर हमने इन सब के फैक्टर का सम लिया कि भाई इसका एक फैक्टर, इसका एक दो फैक्टर, एक दो तीन चार फैक्टर, ऐसे करके यानी हमने नंबरों के फैक्टर किए। अब हमने इन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश की भाई इनमें क्या कुछ जो है ना समानता है। तो हमने देखा कि भाई बहुत सारे नंबर ऐसे जिनमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने, दो है, फिर से दो है, फिर से दो है, यानी बहुत सारे नंबर ऐसे आ रहे थे कि जिनमें नंबर ऑफ फैक्टर दो है। तो हमने क्या देखा कि भाई वे नंबर जिनके फैक्टर दो हैं और उसमें एक खासियत और थी, एक वो नंबर खुद था और एक उसका फैक्टर एक था, यानी कि एक वो खुद था और एक उसका फैक्टर एक था। तो यहां से हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन ली। क्या डेफिनेशन ली कि भी नंबर्स हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि अभाज्य संख्याएं, जैसा हिंदी में पता जो भाज्य नहीं होगी, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे, एक वो संख्या खुद होगी और एक एक होगा। ये देखिए भाई, दो 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 दो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है, उससे अगला प्राइम नंबर तीन है, उससे अगला प्राइम नंबर पांच है, उसके बाद सात है, उसके बाद 11 है। इस तरीके से हमने प्राइम नंबर निकाले भाई। अब हमने देखा कि भाई चलो ठीक है सर, दो के आधार पर तो डिवाइड हो गया, अब किसी के फैक्टर 4 है, किसी के 6 है, किसी के 3 है, अब क्या करोगे। तो यहां से किसी समझदार ने डेफिनेशन निकाली कि वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, अब वो 3 है कि 4 है कि 6 है, गिनने की जरूरत नहीं है, वो सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाई। कौन सी, भाज्य संख्याएं। यानी कि हमने यहां से क्या ऑब्जर्वेशन किया कि हमने देखा बहुत सारी संख्याएं जिनके फैक्टर केवल दो हैं, तो हमने इनको नाम दे दिया प्राइम नंबर। दूसरा, जिनके फैक्टर दो से ज्यादा, क्योंकि हम क्लैरिफाई कर ही नहीं पाए, क्लासिफाई कर ही नहीं पाए कि 4 पे रुके, 5 पे रुके कि 7 पे रुके, तो बहुत समझदार आदमी ने बताया कि भाई दो से ज्यादा सभी की सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब यहां पे एक बेचारा मासूम रह गया, एक पर नजर पड़ी भाई किसी की, बोला भाई ये कहां जाएगा, बेचारे के ना तो दो फैक्टर है और ना दो से ज्यादा, एक ही फैक्टर है। तो हमने इसको रख दिया नीदर प्राइम और नोर कंपोजिट में भाई। यानी कि वो नंबर जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, वो कौन है, एक। तो भाई थोड़ा बहुत क्लियर होगा इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। मैंने आपको आगे एक थोड़ा सा ना इसमें लिख के भी दिया है, आप यहां पे थोड़ा नजर भी घुमा सकते हो। ये देखिए क्या दिया है कि द नंबर वन हैज ओनली वन ऑफ फैक्टर, यानी संख्या एक का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ये भाज्य है और ना ये अभाज्य है। उसके बाद संख्याएं जिनके ठीक दो फैक्टर है, एक एक और एक संख्या स्वयं, ऐसी संख्याएं 2 3 4 5 7 से 11, ये सारी की सारी अभाज्य हैं, जो किसी से भाज्य नहीं होंगी। और संख्याएं जिनके फैक्टर 2 या 2 से अधिक है, नंबर हैविंग फैक्टर 2 और मोर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये हो गए भाई आपके, सॉरी, कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। अब है ना बच्चों को जो है ना प्राइम और कंपोजिट में जो है ना निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। डेफिनेशन तो पता कर ली, डेफिनेशन उनको पता होती है, तो हम है ना थोड़ा सा एक लिस्ट लेंगे जिसमें इसको बनाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले है ना मैं इवन ऑड नंबर पता होनी चाहिए भाई। ये आ जाइए भाई, देखिए भाई इवन ऑड नंबर पे देखते हैं कि भाई ये किस तरीके का मामला है। यानी कि पहले मैं आपको खैर वैसे ही बता देता हूं और मैं बता भी चुका हूं, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। इवन और ओड हमने जो डिसाइड किए वे के डिजिट के बेसिस पे, डिजिट, और मैंने बताया डिजिट हमारे पास कितनी है। आप कहोगे सर बच्चा बच्चा जानता है कि डिजिट हमारे पास 10 है, 0 से लेके 9 तक। अब इन डिजिट को हमने दो भागों में डिवाइड किया, 0 2 4 6 और 8 इधर लिख दी, 1 3 5 7 और 9, यानी 10 में से इधर इधर। फिर हमने क्या कहा, जिन नंबर्स के एंड में ये डिजिट है
वो नंबर इवन कहलाएंगे, यानी कि हमारी सम संख्या कहलाएंगी, और जिनके एंड में ये डिजिट है वो नंबर ओड नंबर कहलाएंगे, यानी कि विषम संख्या कहलाएंगे। यानी कि इवन ओड पहचानने के लिए वो दो की डेफिनेशन, अब वही बात आती है, आप कहोगे सर हमें तो बताया गया था कि वे संख्या जो दो से भाग होंगी सम है, और वो संख्या जो दो से भाग नहीं होगी विषम है। ये भाई 6th क्लास की बुक में है, क्योंकि उस टाइम आपको डिजिट के बारे में नहीं बताया गया था, बस इसलिए। डिजिट जो इवन ओड बांटे गए वो बांटे गए डिजिट के बेसिस पे, और जो प्राइम और कंपोजिट बांटे गए वो बांटे गए फैक्टर के बेसिस पे। तो इस तरीके से अगर एक नंबर में ये लिखता हूं तो ये इवन नंबर है भाई, इसके आगे मैं 5 लिख दूं 1 लिख दूं, हमेशा ये क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। तो इवन और ओड क्लियर भाई, ठीक है। यानी जिनके पीछे ये सारी डिजिट है वो इवन है, और हमेशा ना हमारे नंबर्स में एक छोड़ के एक इवन है, एक ओड है, एक इवन है, एक ओड है, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी हम एक गेम खेलेंगे छोटा सा, वहां जाकर पता करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं भाई इवन ओड क्लियर हो गए होंगे, और यही सारी चीजें मैंने यहां पे लिख रखी है। संख्याओं का अंतिम अंक ये है तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं, जिनका अंतिम अंक ये है वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब प्राइम नंबर निकालते हैं, बाकी इस पर बाद में आएंगे इवन ओड पता करने के बाद। अच्छा भाई, मैं ये उम्मीद करता हूं कि 50 तक काउंटिंग सबको आती होगी। अब देखिए भाई, हम प्राइम नंबर निकालने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन से चीजें ज्यादा क्लियर होती भाई। अच्छा भाई, हमने पता है कि प्राइम नंबर वो होंगे जो केवल खुद से भाग होते हैं और एक से भाग होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से सारे इवन नंबर निकाल देंगे, और इवन नंबर हमने अभी पता किया है कि वे होंगे जो 2 से भाग होंगे, और 2 को छोड़ के भाई ये हो गया 2 के बाद इवन नंबर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, क्योंकि ये सारे के सारे 2 से डिवाइड होते हैं। हम प्राइम नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई। अच्छा, ये गेम आपको घर पे भी करना है, क्योंकि प्राइम नंबर इतने चुपचाप याद होने वाली चीज नहीं है, थोड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन कंपटीशन के नजरिए से बहुत मजेदार चीज है। तो ये तो हो गए सारे इवन नंबर। अब ये सारे 2 से भाग हो रहे तो भाई प्राइम नंबर तो होंगे नहीं। अब हम एक काम करते हैं, 5 से भाग होने वाले भी निकाल देते हैं। आप कहोगे सर मैं कैसे निकालूं, क्योंकि हमने अभी सीखा भी 5 से वो भाग होंगे जिनके एंड में या तो 5 हो या 0 हो। तो सर अभी फटाफट निकाल देते हैं। ये उड़ा दिया सर, 10 आपने उड़ा दिया, 15 हम उड़ा देते हैं, 20 आपने उड़ा रखा है, 25 हम उड़ा देंगे, 30 आपने उड़ा रखा है सर, 35 भी निकाल देंगे और 45 भी निकाल देंगे। क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जो केवल खुद से भाग होंगे। अच्छा, 5 को बख्श दीजिए भाई, 5 पर थोड़ा रैम कीजिए। अच्छा, अब वे संख्याएं जो 3 से भाग हो रही है उनको भी निकाल दो भाई, 3 को छोड़ के। सर 6 हो रहा है, आपने काट दिया, सर 9 हम काट देते हैं, 12 आपने काट रखा है, 15 भी कटा हुआ है सर, और 3 से भाग होने वाले सर 21 है, और 3 से इसमें भाग होने वाला सर 27 है, और सर 3 से भाग होने वाला इसमें 33 है, 3 और 3 6 है, ये भाग हो जाएगा, और 3 से भाग होने वाला सर 39 है, क्योंकि ये 9 और 3 12, 12 3 से भाग होता है बच्चों। और तो सर इसमें 7 और 4 11, 9 और 4 13, सर ये 3 से भाग होने वाले। हमने क्या किया, पहले सारे इवन उड़ा दिए 2 को छोड़ के, फिर 5 से भाग होने वाले नंबर उड़ा दिए 5 को छोड़ के, फिर 3 से भाग होने वाले उड़ा दिए 3 को छोड़ के। अब देखिए भाई, जो कुछ बचा है अब एक बार निकाल के देख लेते हैं क्या कुछ बचा है भाई इसके पिटारे में। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। देखिए भाई, आप कहोगे सर एक तो 1 बचा है भाई, एक थोड़ा सा ना क्लासिफाई करते टाइम इसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, बेचारे को कहीं नहीं गिना गया, और इसको बोल दिया ना तो ये प्राइम और ना ही कंपोजिट है, तो 1 को कहीं नहीं रखेंगे। तो हम देखेंगे भाई सबसे छोटा कंपोजिट क्या बचा, आप कहोगे सर 2 बचा है। यहां लिखते भाई, एक 2 मिला, एक 3 मिल गया, एक 5 मिल गया, उसके बाद 7 है, 9 कट गया, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, उसके बाद 21 भी नहीं है, फिर 23 है, 23 के बाद काफी चलकर 29 मिलेगा भाई, 29 है। ये सारे प्राइम नंबर हैं। अच्छा, 29 के बाद दिखाई नहीं देगा आपको, तो 29 के बाद नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, नीचे का दिख जाएगा, यहां तक पहुंच गए थे भाई। चलो इसी में राउंड कर लेते हैं। 29 के बाद आप कहोगे सर 31 बचा हुआ है, 37 बचा हुआ है, 41 बचा हुआ है, 43 बचा हुआ है, और 49 7 से कटेगा भाई, तो 47 बचा हुआ है। ये प्राइम नंबर है भाई। तो इन नंबरों को है ना भाई बहुत ध्यान से, बहुत घूर घूर के देखो, बहुत घूर घूर के, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप घूरते रहते हो, तो नंबर्स को भी घूर लो थोड़ा सा। तो ये हमारे प्राइम नंबर है भाई। एक बार हटाते हैं भाई इसको। मैंने काफी कोशिश की आपको सिखाने की, अभी आप इस पर ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे हम अपना। यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर उसके 5 है, ऐसे चलते चलते भाई 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम होते हैं। अगर बहुत ही कम पढ़ने का मन है तो 1 से लेके 50 तक के प्राइम मूव वन याद कर लो भाई,
ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 एकमात्र इवन प्राइम है, इवन प्राइम, यानी 2 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इवन हो, क्योंकि हमने बाकी सारे काट दिए थे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलते चलते हम 47 तक गए थे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 एक अकेला इवन प्राइम है और 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नहीं है, सारी की सारी संख्याएं ओड है। अब ये प्राइम नंबर के बारे में जानकारी थी भाई। उम्मीद है भाई आप भी घर जाकर थोड़ी सी कोशिश करोगे। आगे चलते हैं भाई। अच्छा भाई, बहुत ही मेहनत करके मैंने ये सीट बनाई है ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ, और इसी की समझ के लिए पहले यहां आ जाते हैं भाई। देखिए, इसको थोड़ा बॉक्स को भरिए। देखिए इसमें क्या है देख लेते हैं। देखिए भाई, दिख रहा होगा शायद आपको। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं भाई, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, आपको दिखना ज्यादा जरूरी है। देखिए भाई, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। खाली स्थान एक संख्या जिसके केवल 2, ओए होए, कारक को हटाइए भाई, कारक की जगह लिखिए आप फैक्टर। मैंने बताया कि फैक्टर के बेसिस पर हमने चीजों को डिवाइड किया है। ये जिसके केवल 2 फैक्टर है, फैक्टर का मतलब होता भाई गुणन खंड, आगे आएगा ये, यानी गुणा के खंड। जिसके केवल 2 फैक्टर हैं वो नंबर क्या कहलाता है? आप कहोगे सर अभाज्य, यानी कि प्राइम। खाली स्थान एक संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर है, आप कहोगे सर भाज्य, यानी कि कंपोजिट। एक ना तो खाली स्थान है और ना ही खाली स्थान है, आप कहोगे सर ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। खाली स्थान सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आप कहोगे सर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा भाई ठीक है, यहां पर प्राइम है और यहां पे है कंपोजिट। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। सबसे छोटी भाज्य कौन सी होगी भाई? एक तो हम कहीं नहीं लेते, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 4। सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 लेकर चल लो भाई। सबसे छोटी नेचुरल नंबर सोना आना था यहां पे, ये थोड़ी गहराई की बात, इसको जाने दीजिए भाई। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये आपको बार बार ऑब्जर्वेशन के लिए दिखाया गया है, और ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने एक सीट और तैयार की है, ये देखिए भाई, ताकि आप चीजों को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े। बार बार आप लिस्ट को जा करके देखो। ये देखिए भाई, यहां से देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ट्रू फॉल्स बताना भाई, क्या सभी अभाज्य संख्या विषम होती है? आप कहोगे अरे नहीं सर, अभी तो बताया था 2 एक सम, 2 अकेली क्या है? इवन प्राइम है। तो सर सभी तो कैसे हो जाएंगे? तो 2 जो है ना इवन है, तो सभी नहीं होंगे, 2 को छोड़ के सभी विषम होंगे, ये ठीक होगा सर। अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता। तो सर आपने अभी बताया था अभाज्य संख्या या तो 1 से भाग होंगी या खुद से भाग होंगी, तो कोई गुणनखंड नहीं होता। इसे हम कुछ हद तक ट्रू ही कह सकते हैं, क्योंकि 1 को हम जनरली गुणनखंड में नहीं गिनते। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होगा। भाई बहुत गहरी बात है। 2 अभाज्य संख्याओं का सम हम जोड़ के देख लेते हैं। मैंने एक अभाज्य संख्या 3 ली और एक 5 ली, कितना सम आया? 8। ये कहेंगे सर ठीक आ रहा है। सर एक को चेक कर लेते हैं, एक 7 लीजिए और एक 11 लीजिए। 7 और 11 आप कहोगे सर 18 आया। सर आ तो इवन ही रहा है, आ तो इवन ही रहा है। देखिए भाई, 2 भी तो एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 में 3 जोड़ू तो कितना आएगा? सर 5 आ गया सर, ये तो ओड हो गया, ओड। तो मैं आपको बता दूं भाई कि 2 को छोड़ के, बहुत काम की चीज है, 2 को छोड़ के मैं किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं को जोड़ूंगा वे हमेशा सम देंगी, क्योंकि 2 ओड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है। लेकिन अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो वो क्या देंगे? ओड नंबर देंगे। ठीक है, अभी ऊपर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, ये इसी बारे में था। जंप करना ठीक नहीं रहेगा भाई सेहत के लिए। देखिए भाई, यहां से लेते हैं, बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत अच्छी चीज। पहली स्टेटमेंट है किन्हीं 2 संख्याओं का योग, यानी कि ओड नंबर। ये कह रहा है कि 2 ओड नंबर को जोड़े तो क्या आएगा? सर जोड़ के देख लेते हैं। एक 3 भी ओड है सर, 5 भी ओड है, 5 और 3 ओड होगा सर, 8 होगा सॉरी। और देख लेते हैं सर, 5 और 7, 7 और 5 12 होगा। तो ये हर बार इवन रिजल्ट देगा भाई।
अगर मैं दो ओड नंबर को जोड़ता हूं यानी कि ओड प्लस ओड बराबर होगा इवन। ठीक है, इन बातों को गहराई से समझना भाई, ये नंबर सिस्टम मैंने बिल्कुल फाड़ कर रख देते क्वेश्चनों को। इवन नंबर को जोड़िए, ये कह रहा है सर दो इवन नंबर, भाई दो इवन नंबर है, चार भी इवन नंबर है, चार और दो छह, चार इवन नंबर है, छह इवन नंबर है, छह और चार 10, यानी कि क्या रिजल्ट दे रहा है इवन। यानी कि दो ओड को जोड़ेंगे तब भी इवन। याद नहीं करनी है, हमें सीखना आना चाहिए कि भाई जब भी हमें जरूरत पड़ा है दो ओड जोड़ना तो हम जोड़ कर देख लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। अब ये अगली लाइन में कह रहा है कि सही गलत बताइए, तीन विषम संख्याओं का द सम ऑफ थ्री ओड नंबर इज इवन, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये यहां पर लिखा हुआ इवन होता है। कि ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, हिंदी में नहीं आया भाई, मिस्टेक होगी। तो आप कहोगे सर तीन विषम संख्या जोड़ लेते हैं, 3 5 और 7, ये सर 5 और 3 8, 7 और 7 14 और 1 15, सर ये तो ओड आ रहा है, तो इसका मतलब सर ये गलत बात कर रहा है। दो विषम संख्याओं का योग विषम होता है, ये देख लेते हैं सर। मैंने सर एक 3 ले लिया और एक 5 ले लिया, कितना आया 8। हाँ सर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, दो विषम संख्याओं का एक सम होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होगा, सर गुणा करनी है, एक 3 ले लेते हैं सर, एक भी तो विषम होता है भाई और 5 भी, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, सर ये बात भी ठीक कह रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सर, 3 5 और 7, 7 पंजे 35 और 35 दिए, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 105, तो सर ये भी ओड है, यानी ये स्टेटमेंट इसकी ठीक है। इस तरीके से भाई यदि एक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल हमेशा विषम होगा। किसी भी सम संख्या को लीजिए और 2 से भाग करके देख लीजिए, 5, तो ये क्या आ रहा है ओड, तो सर ये ठीक कह रहा है, क्या होगा ओड। भाई इससे है ना थोड़ी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हो कि इवन ओड का मतलब सिर्फ डेफिनेशन याद करने से हो जाता, नहीं है भाई। प्राइम नंबर का सीधा मतलब सर हमें पता है, प्राइम नंबर 2 4 6 ये सॉरी 2 3 5 7 प्राइम होता है, इससे भी काम नहीं चलेगा, थोड़ी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन पावर। अभी ये हो गया है, और ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने के लिए मैं आपको एक सीट और दे रहा हूं, कहां खो गई, डिच के आऊं, ये रही भाई, देखिए अब मैंने आपको सब बता दिया है, आपको घर से करनी है। ये कह रहा है 20 से छोटी सब अभाज्य संख्या है, भाई ईमानदारी से अभाज्य संख्या अगर आप याद कर चुके तो लिख के देखिए। 60 और 70 के बीच की अभाज्य संख्या है, लिख के देखिए, क्योंकि यहीं पर दिमाग को थोड़ा प्रेशर कर गए, लिखिए ताकि क्लास में आपको प्रेशर न लगे। हम ये सीरीज चला ही इसलिए रहे हैं, इस बात की 100% गारंटी है भाई कि अगर आप ये ईमानदारी से करते हो तो आप मैथ सीखोगे ही सीखोगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सर आपने अभी बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी 2 है, और सर 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो किसी भी प्राइम नंबर में अगर हम जोड़ देंगे तो 2 और 3 की तरह रिजल्ट देगा, 5 ओड रिजल्ट दे देगा, और सर बाकी संख्या ओड है उनको जोड़ते रहे तो इवन रिजल्ट देगा। और इस पर क्वेश्चन आते हैं भाई, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाई 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की सर मैंने याद की ईमानदारी से तो मैं बता सकता हूं 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये बताइए भाई, ये होगी 97, तो आप इसको सॉरी 97 तो 9 और 7 क्या 97 होगी भाई, 9 और 7 16, हाँ 97 हो जाएगी भाई, ठीक है, तो 97 रहेगी भाई। तो ये सब आपको करना है भाई घर से। अच्छा अगर आपने इतना कर लिया है तो जिस चीज के लिए हम ये सब कर रहे हैं ना वो ये है भाई, वो है भाई ये, आप कहोगे सर क्या है ये, मैं स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं, आप एक बार देखिए भाई ये किस बल्ला को हाथ लगा दिया मैंने। देखिए भाई इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां बच्चे फंसते हैं भाई। जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते तब तक आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर ना हो, प्राइम कंपोजिट नंबर क्लियर ना हो, इवन ओड क्लियर ना हो, ढंग से 20 तक की टेबल क्लियर ना हो, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। और मैंने बहुत जोर लगा के आपको इन सबको क्लियर करने की कोशिश की है। तो अब देखिए भाई, अब आ जाइए कि ये फैक्टर जो है ना क्या बीमारी है भाई, इसको तो हटा दीजिए, डेफिनेशन में कुछ रखा नहीं है। अब भाई ये नहीं मान रहा रे, मान गया, मान जा भाई मान जा। देखिए फैक्टर, अब ये जो फैक्टर है ना इसको हम बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड यानी गुणा के टुकड़े। अब मैं एक नंबर ले लेता हूं 12,
यानी कि 12 को मैं 1 गुना 12 लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फैक्टर की डेफिनेशन है जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई तीसरे नंबर के बराबर होगी वे दोनों उसके फैक्टर होंगे। आप सर ये कहोगे कि नहीं सर मैं तो 2 गुना 6 लिख लूंगा। अब कुछ भाई बंधु ये कहेंगे कि सर 3 गुना 4 लिख लें तब क्या बुराई है। मैं कहूंगा कोई बुराई नहीं है। तो अब ये तो भाई बहुत सारे फैक्टर हो गए। अब मैथ में तो आंसर एक होता है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लेकर आए फैक्टराइजेशन नहीं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके लिए प्राइम नंबर की जरूरत। यानी फैक्टर तब तक नहीं रुकेंगे जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाते। जैसे प्राइम नंबर क्या आप कहोगे सर 12 तो कंपोजिट नंबर है, तो 12 के फिर से कर दो भाई 3 गुना 4। अब आप कहोगे सर 4 भी कंपोजिट नंबर है, तो 4 के फिर से कर दो। यानी कि प्राइम नंबर की अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताऊं तो प्राइम नंबर संख्या की सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद उसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो तब तक फैक्टर करते रहो जब तक कि फैक्टर रुक नहीं जाते। अब 2 बार है तो 2 की पावर 2 और इंटू 3। अब यहां पे देखिए इसको 3 गुना 6 लिख सकता हूं, यहां भी 2 बार है तो 2 की पावर 3। अब इसको 3 2 दूनी 4। आप कहोगे सर यहां भी 2 पावर है तो 3 गुना में 2 की पावर 2। तो अब ये देखो सारे इक्वल हैं भाई, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद लेते हैं भाई। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया है। पहले है ना आप इस वीडियो को बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखिए, चीजों को समझिए, उसके बाद प्राइम फैक्टर पर काम करेंगे। कितनी, क्योंकि प्राइम फैक्टर जो है ना जब तक आप इनको एनालाइज नहीं कर लोगे नहीं हो पाएगा। 1 मिनट भाई, ठीक है भाई, वरना वीडियो अभी काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम यही रोक लेते हैं। और नेक्स्ट में हम बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं प्राइम फैक्टर पे, क्योंकि चीजें मैंने आपको सारी बता ही दी है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी। हमने क्या क्या डिस्कस किया मैं रिपीट कर देता हूं। हमने डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किए हैं, उसके बाद हमने प्राइम कंपोजिट नंबर डिस्कस किया, फिर इवन ओड डिस्कस किया है। इवन ओड और प्राइम को समझने के लिए हमने कुछ स्टेटमेंट ले गए, कुछ छोटा मोटा होमवर्क ले गए, ताकि हम उनको एनालाइज कर सके। और मैंने आपको साथ में ये बताया है कि हम फैक्टर तब तक करेंगे जब तक कि प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। और इसके बाद जो हम करने वाले थे वो कुछ इस तरीके से है भाई। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है कि ये बताना कि भाई क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हम पहले चीजों को ऐसे पहचानेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है कि नहीं है। कितना काम बचा हुआ है? नहीं, काम बचा हुआ है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, वो छोटा ही रहेगा 15-20 मिनट का। आप चीजों को यहां तक समझने की कोशिश कीजिए भाई। मैं पूरी मतलब ताकत से एक एक चीजें निकाल के बुक्स में से आपको सामने रख रहा हूं, ताकि आप चीजें समझ पाए। और कम से कम हमें ये गिल्टी फील ना हो कि जो बच्चे इस उम्मीद पाते हैं कि हमें भाई इस अकेडमी में आकर मैथ सिखा दिया जाएगा, तो हम इस पर थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच सके। तो खुद के बारे में सोचना पहले स्टार्ट कीजिए भाई। ठीक है, धन्यवाद।